हेलो बच्चों, 30 नवंबर को जो आप लोगों का क्लास 9 मैथ का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए बच्चों, जो कि आपके वीकली टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसी चैप्टर से आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये फार्मूला, ये सूत्र आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, इस सब से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज है इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से, जिसका 40 है और ये 24 है और ये 32 है, ठीक है। बोल रहा है इस त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है पता है बच्चों, इन तीनों को जोड़ देंगे ना, यही हो जाएगा परिमाप। यानी कि 40 को, 24 को और 32 को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा हम लोगों का परिमाप, ठीक है। यानी कि जितना त्रिभुज का जो भुजा होता है, ये त्रिभुज का भुजा है, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 40, 24 और 32 को हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 3 9 यानी कि 96 मीटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 96 मीटर परिमाप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, भुजा 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाप का आधा, अर्ध का मतलब आधा, तो परिमाप का आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जो भुजा दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से त्रिभुज का भुजा दिया गया है, इसका हम लोग सम कर लेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, आ जाएगा हम लोगों का परिमाप, और उसका आधा कर देंगे। तो देखिए 8 8 7 15 हो जाएगा और 15 5 20, ठीक है। और इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 10। तो 10 हम लोगों का अर्ध अर्ध परिमाप आ जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज है और ये 8 है, 7 है और 5 है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो जो भुजा दिया गया है ना, 3, एक को मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी और एक को मान लेंगे सी, ठीक है। क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला में यूज होगा, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी जो हम लोग ऊपर में देखे थे हीरोन का सूत्र, वही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला को कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ए और बी सी हमें तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एस कहाँ से मिलेगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या निकाले थे, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, ये सभी को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा परिमाप। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20। बच्चों अर्ध परिमाप किसे बोलते हैं, अर्ध परिमाप को ही हम लोग बोलते हैं एस, ठीक है। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं, एस। तो देखिए परिमाप बटा में 2, ये हो जाएगा। तो 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, कट जाएगा 2 से तो 10, यानी कि एस, यानी कि अर्ध परिमाप हमारा कितना आ जाएगा 10। एस यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे और ए का वैल्यू यहाँ से, बी का वैल्यू यहाँ से और सी का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठा दिए एस का वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और ए के जगह पे 8, बी के जगह पे 7 और सी के जगह पे 5, ठीक है। इस तरह से बैठा देंगे। अब देखिए ये 10 गुना में यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। फिर 8, 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3, और 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। ये तीनों को हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 300। 300 आएगा, तो 300 रूट में है, इसका रूट हम लोग कैसे हटाएंगे, तो देखिए ये 300 है, ठीक है। 300 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 बार में 300 कितना आ जाएगा 150 बार में, फिर ये 2 बार में लग जाएगा तो 75 आ जाएगा। अब 75 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 75 जो है, ये 75 कितना से, 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, तो कितने बार में लगेगा ये, तो ये लगेगा 25 बार में नहीं लगेगा, ये एक बार में, ठीक है, एक बार में। उसके बाद
5 15 बार में लगेगा, ठीक है। फिर 5 बार में 3, यानी कि देखिए 2 का जोड़ा बन रहा और ये 5, यानी कि जो जोड़ा बनेगा ना बच्चों, जैसे 5 और 2 का जोड़ा बन रहा था तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो 10 10 जो बाहर 10 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर में ही रह जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसका बढ़िया से एलसीएम लेके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, ठीक है। इसमें भी एक त्रिभुज की भुजा 4 7 4 3 5 दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, जो भुजा दिया गया है तीनों, एक को मान लेंगे ए, एक को बी और तीसरे को सी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हम लोगों का हीरोन का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हीरोन का सूत्र। एस हमें जरूरी पड़ेगा, तो एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला परिमाप का आधा। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 3 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि एस हम लोगों का निकल कर आ गया 6, ठीक है। अब इस एस के जगह पे कितना बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे। उसके बाद इस एस के जगह पे भी 6, ए के जगह पे 4, क्योंकि ए का वैल्यू 4 है। बी के जगह पे हम लोग कितना बैठा देंगे 3, और सी के जगह पे 5, इस तरह से बैठा दिए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इस 6 को यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद 6 में 4 जाएगा तो 2, फिर ठीक है 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अब 12 तिया 36, तो 36 का जब रूट हटता है तो आता है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और जब भी क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो उसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा याद से। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या है, ठीक है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं वो क्या है, वो हमें निकालना है, जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 18 और 5 दिया हुआ है। यानी कि एक त्रिभुज है इस तरह से, जिसकी एक भुजा 18 है, एक 10 है, ठीक है। 2 भुजा दिया गया है, देखिए 2 भुजा क्रमशः है, तथा परिमाप कितना 42 दिया गया है। तो ये भुजा क्या होगा वो हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c, यानी कि त्रिभुज का जो भुजा होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो a + b + c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a का वैल्यू मान लेते हैं, a का वैल्यू 18 और b का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो परिमाप भी 42 दिया गया, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे, ए का वैल्यू 18 और बी का वैल्यू 10 यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं सी, दूसरा वैल्यू हमें सी निकालना है, ठीक। तो इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। इस 18 को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में 28 आएगा ना बच्चों, इसको जोड़ने पे 28 आएगा, और बराबर के इधर भेजेंगे तो 42 - 28, सी बराबर हम लोगों का 14 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करें जिसकी परिमाप 150 है। यानी कि इस बार क्या बोल रहा है कि परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 150 दिया हुआ है, और एक समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है बच्चों। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसका तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर, इस तरह से तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। मान लीजिए एक भुजा ए है तो ये भी ए होगा और दूसरा भी ए, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर a + a हो जाएगा, यहाँ भी a + हो जाएगा, यानी तीनों भुजा का जोड़ हो जाएगा कि नहीं। और परिमाप कितना दिया है 150, तो परिमाप के जगह पे हम लोग बैठा देंगे 150, और ये तीनों ए को जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद इस 3 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो बटा में, तो इस 150 को जब काटेंगे तो कितने बार में काट जाएगा, 50 बार में। तो ए निकल कर कितना आ जाएगा
50 और निकालने क्या बोल रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये भुजा कितना है 50, तो ये भी भुजा 50 और ये भी भुजा 50 हो जाएगा। तो हम लोगों का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर भी। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं निम्न है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 50 है, 38 है और 62 है। इसका हमें त्रिभुज का परिमाप निकालने बोल रहा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। परिमाप यानी कि तीनों को जोड़ देंगे, यानी भुजा का योग। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का परिमाप। ठीक है, तो ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 150। तो हम लोगों का ये जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बस समझिएगा तो बस ये सब क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे बच्चों। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वीडियो आपको साइंस का सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, BVI क्वेश्चन का। तो देखिए परिमाप 30 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा हम लोग कर देंगे तो 15 बचेगा, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। जिस तरह से देखिए भुजा दिया गया है, भुजाएं 5, 6 और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सेम क्वेश्चन से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और जो भुजा दिया है एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √S गुना S-A S-B S-C, जो कि हीरोन का सूत्र है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप को ही एस बोलते हैं। तो परिमाप बटा में 2 यानी परिमाप का आधा। तो हम लोगों जब इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16, 16 का आधा कर देंगे तो 8। हम लोगों का क्या निकल कर आया, एस यानी अर्ध परिमाप। अब यहाँ पे बैठा देंगे, वैल्यू बैठा देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग एस के जगह पे 8, ए के जगह पे हम लोग यहाँ 5 बैठा दिए, बी के जगह पे 6 और 5 सी के जगह पे 5 बैठा दिए। इस तरह से बैठा दिए। उसके बाद आगे इन सभी को 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर 8 में 6 जाएगा तो 2 और 8 में 5 जाएगा तो 3। ठीक है, उसके बाद इन सभी को गुना कर देंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और 144 का जब रूट हटेगा बच्चों तो 12 आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।